Hello बच्चों, let's read the question. Question says if sec x into cos 5x plus 1 equals to 0, where 0 less than x less than equals to pi by 2, find the value of x. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है cos a plus cos b इक्वल होता है टू cos a plus b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2k. नाउ हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि sec x इंटू cos 5x प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 है और x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से पाई बाई 2 तक है, 0 इंक्लूड नहीं है और पाई बाई 2 इंक्लूड है, देन x की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो sec x जो होता है 1 अपॉन cos x होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 5x अपॉन cos x. जो sec x को 1 अपन cos x लिख लिया तो cos x नीचे लिख लिया, और जो 1 है हम इस तरफ ले आते हैं तो इक्वल हो जाएगा -1 के, और cos x की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हो जाएगा cos 5x इक्वल्स टू माइनस cos x, और हम cos x को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा cos 5x प्लस cos x इक्वल्स टू 0 हो गया. यहाँ पर हम ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल हो जाएगा 2 cos 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 5x माइनस x अपॉन 2 इक्वल्स टू 0. डन. तो यहाँ पर 5x प्लस x कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2 मतलब 3x, और यहाँ 5x माइनस x कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x अपॉन 2 2x, तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू cos 2x इक्वल्स टू 0. इसका मतलब दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो एक तो 0 होगा ही, तो इसका मतलब अगर cos, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता ना, तो वैसे भी 2 को हम उस तरफ भेज देंगे तो 0 हो जाएगा. तो अगर इफ cos 3x इक्वल्स टू 0 है और इफ cos 2x इक्वल्स टू 0 है तो दोनों ही सॉल्यूशन बन सकते हैं, जब ये वाला 0 हो ये वाला 0 है. बट हमें पता है कि जो x है वो कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा है, x जो वेरीज कर रहा है वो कर रहा है 0 से पाई बाई 2 तक, और पाई बाई 2 इंक्लूड है. तो 3x कहाँ से वेरीज करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 लेस देन 0 लेस देन 3x लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 तक. तो अब जो cos 0 होता है ग्राफ बना लेते हैं, एक तो पाई बाई 2 पर होता है इस पूरे एक्सिस पे, जो ये y एक्सिस अगर हम इस बना लेते हैं तो इस पूरे एक्सिस पे होता है, तो ये तो पाई बाई 2 को और 3 पाई बाई 2 पर 0 होता है, 3 पाई बाई 2 तो है, तो इसका मतलब जब 3x की वैल्यू क्या होगी, 3x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, 3x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तब ये 0 होगा, एंड और 3x की वैल्यू जब इक्वल होगी 3 पाई बाई 2 के तभी ये 0 होगा. तो जब x की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी तो 3x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 6, और जब ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 2. तो एक तो दो वैल्यूज तो ये आ गई जिसपे 3x 0 है. अब 2x को देख लेते हैं, 2x 0 कब होगा, अब इसके लिए भी देख लेते हैं, x 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 लेस देन 2x लेस देन इक्वल टू पाई हो जाएगा. अब ये पाई यहाँ से पाई तक के, पाई मतलब यहाँ तक, 0 कहाँ हो रहा है सिर्फ पाई बाई 2 पर, तो इसका मतलब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू पाई बाई 2, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 4. तो यहाँ पर हमारी कौन कौन सी वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज आई, जिसपे क्या है इसका सॉल्यूशन 0. हेंस जो हमारा क्वेश्चन में इस इक्वेशन को सेटिफाइज करने वाला, जो इस इक्वेशन को सेटिफाइज करने वाला x होंगे जो कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाइज करते हैं और पाई बाई 2 भी है इंक्लूड करते हैं, तो x है x इक्वल टू पाई बाई 6, x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू पाई बाई 4. So hope you understood it well. Best of luck. Thank you.